दूसरी जयललिता खड़ी नहीं हो जाए, माता बहनों को ताकत नहीं मिले, इसलिए डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस सारे के सारे लोग लग गए और नारी शक्ति अधिनियम को गिरा करके उन्होंने बहन बेटियों का अपमान किया है। भविष्य की अम्मा को लाने के भी रास्ते बंद करने का काम किया है। எப்படி முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு இரும்பு மனிதராக திகழ்ந்தாரோ அதுபோல இன்னொரு பெண் தயாராகிவிடக்கூடாது என்பதற்காக நரேந்திர மோடி அவர்கள் பெண்களுக்காக இடஒதுக்கீடு பாராளுமன்றத்திலே கொண்டு வந்த மசோதாவை தோற்கடித்து இந்த பெண்ணினத்திற்கே துரோகம் செய்து வருகிறார்கள். பெண்ணினத்திலே இன்னொரு தலைவர் உருவாகிடக்கூடாது என்பதற்காக இந்த காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணி கட்சிகள் பெண்களுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறது. क्योंकि इनको डर था कि फिर कोई गरीब की बेटी, फिर किसी सामान्य परिवार की बहन, किसान की बेटी, कोई अपने काम से मुकाम तक पहुंचने वाली नई सांसद, विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक लोकसभा, विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। ये सारे रास्ते रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो सबसे आगे डीएमके और कांग्रेस वाले हैं। ஒரு சாதாரண ஏழை குடும்பத்திலிருந்து ஒரு பெண், ஒரு விவசாய குடும்பத்திலிருந்து ஒரு சகோதரி அல்லது ஒரு கல்லூரி படித்த ஒரு மாணவி மக்கள் பிரதிநிதியாக வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக இவர்கள் தடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நல்லவர்கள் அரசியலிலே வரக்கூடாது, பெண்கள் வரக்கூடாது என்பதற்காக இவர்கள் தடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பாவம் எல்லாம் யாருக்கு போய் சேரும்னா இந்த காங்கிரசுக்கும் திமுகவுக்கும் தான் போய் சேரும். ये समय इस बात का भी है, हमको हिसाब लेना पड़ेगा। ये दो पार्टी पूरे देश में एक परिवार से चल रही है। एक नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अब सोनिया गांधी, इधर स्टालिन, उनके पिताजी, इनके बेटे, ये एक ही खानदान से पूरे देश और प्रदेश को लूटने में लगे हैं। ये चुनाव इस बात का है कि चुनाव आम आदमी के घर से निकला हुआ, गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर से निकल करके सांसद, विधायक बन जाए, इस बात की आवश्यकता है।